हाय गाइस, मैं हूं ममता शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है टाइम स्पेंड विद माय फैमिली में। एंड आज का मैं एक टॉपिक जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, उस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ सिबलिंग्स। ये इसलिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो हम देख रहे हैं आजकल की जनरेशन में, पहले चलो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया कि दो बच्चे अच्छे हैं घर में, ठीक है ना, हम दो हमारे दो, इस तरह का स्लोगन हम लेके चले। बट अभी जो मैं देख रही हूँ आजकल की डेट में कि मतलब एक ही बच्चा रखते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं हम जो भी हैं इसी के लिए करेंगे, सब कुछ यही रहेगा हमारा। और आगे वो उसको मतलब आगे कोई भाई या बहन नहीं आगे उसको दे सकते। बट कैन यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिबलिंग्स? बिकॉज ये भी एक हमारी लाइफ का एक उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी फैमिली का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना कि किसी भी बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स का होना जरूरी है। ठीक है, माना कि एक सिंगल पेरेंट जैसे खाली अगर किसी की मदर मान लिया बच्चे को टेक केयर कर रही है या सिर्फ फादर कर रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट नहीं होता। सेम इस वे में भी हम देखें अगर, तो विदाउट सिबलिंग हम नहीं कह सकते कि फैमिली कंप्लीट होगी, बच्चे को एक खालीपन लगता ही रहेगा अगर आप देखेंगे इस चीज को। इसलिए मेरा यही मानना है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आई एम हैविंग जैसे कि 3 किड्स है मेरे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्डर वन इज 8 years एंड द सेकेंड वन इज 5 years एंड द थर्ड वन इज 2.5 year। एंड इनिशियली हो ये रीजन क्या है, क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट टाइम हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमें लगता है कि मतलब बहुत ही टफ जॉब है ये, एक बच्चे को हैंडल करना। और वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है, वो 2 years का हो, 3 years का हो, 5 years का हो, नए नए उसके जो है रिक्वायरमेंट्स होती है, नए नए हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। जैसे जैसे बच्चा सीख रहा होता है ना, बट उसके साथ साथ हम भी सीख रहे होते हैं। हमारे लिए हर बार एक वो नया चैप्टर होता है कि हमें ये चीज सीखना है। ओहो, अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अब इसको दोस्त चाहिए, ठीक है ना, सेम चीज है। तो हमें लगता है ये बहुत ही टफ रहेगा। बट ट्रस्ट मी, मुझे भी ये चीज लगता था। बट जैसे ही मेरा सेकंड बेबी आया तो मुझे इतना चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज ऑलरेडी आई वॉज ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल द किड्स। ओके, सो उस टाइम में मुझे फील हुआ कि नहीं, इतना जितना मुझे चैलेंजिंग लग रहा था इतना नहीं है। हाँ, जैसे बड़े वाला बेटा है, बड़े वाले बेटे के केस में मैं अभी भी सीख रही हूँ बहुत सारी चीजें। बट छोटे वाले के केस में मुझे पता है कि हाँ क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे बिहेवियर शो करते हैं बच्चे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और जो मैं देखती हूँ जैसे मतलब बड़े वाला बेटा जो है, छोटे उनमें काफी मतलब एज गैप है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कि मेरे सिमिलर एज ग्रुप के हों, कजन्स हों, जो साथ में खेलें। हम बीइंग ए पेरेंट प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे के अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड बन के रहेंगे। खुद सोच के देखिए, क्या आप कभी मतलब उतना एंजॉय कर सकते हैं किसी भी उस गेम को या एक्टिविटी को जितना एक बच्चा कर सकता है? नहीं ना। आप बच्चे के साथ में थोड़ी देर के इन्वॉल्व हो गए, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फील बोरिंग, लाइक थोड़ी देर में कहूंगी बेटा आप खुद ही खेल लो, खुद ही एंजॉय करो। अदर अगर नहीं वो मानेगा देन यू विल हैंड ओवर स्क्रीन और लाइक टीवी देख लो, या फिर आप मोबाइल पकड़ा दोगे उसको ताकि वो आपको इन्वॉल्व होने के लिए बार बार इंसिस्ट ना करे, राइट? तो सेम चीज है, बच्चा भी आपके साथ में उतना एंजॉय नहीं कर सकता। उसको अपने सिमिलर एज ग्रुप के या सेम जिनकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो चाहिए जिसके पास इतना सारा टाइम हो। जब बच्चे स्कूल से आते हैं एक साथ अपना बैग फेंक के एक मतलब सेम टाइप की बातें करते हैं, क्लास में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, क्या होमवर्क मिला, क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्या क्या क्रिएटिविटी रहेगी, किसको पनिशमेंट मिला, तो वो चीजें उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है ना आपस में डिस्कस डिस्कस करना, उतना बीइंग अ पेरेंट हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते। ठीक है, बीइंग अ पेरेंट हम सोचते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी फॉर किड्स। हमें ध्यान रखना है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे फ्रेंड्स हैं। हम हर एक उसकी शरारत को या जो भी वो एक्टिविटी बताएगा उसको जज करेंगे कि क्या सही है हमारे बच्चे के लिए, क्या नहीं। बट जो वो सिबलिंग्स के साथ में डिस्कस करेगा, जो बॉन्डिंग उसकी सिबलिंग के साथ में रहेगी, वो एक अलग ही लेवल पे रहेगी।
ठीक है, हमें अपने बच्चों का फ्रेंड बनना है, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट फील कराना है, सो दैट दे कैन डिस्कस एवरी पॉइंट with us without any hesitation. But it's our responsibility to understand the importance of siblings in our child's life. Okay, तो guys इसी चीज के साथ में इसी मतलब पॉइंट पे मेरा फोकस रहा है। तो मैं यही कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्यादा करो, 3 या 4 करो, ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट 2 बच्चे तो होने ही चाहिए घर में। उसके बाद आपको समझ में आएगा, जब आप सेकंड जैसे ही एंट्री होगी ना, फोर्थ फैमिली मेंबर की आपकी लाइफ में, then you will enjoy the enjoy the life, and you will enjoy the activities of your kids, and then you will understand the importance of sibling. धन्यवाद, thank you so much.